अमल करने के लिए हमारे पास इल्म का जरूरत है। तालीम, इल्म अगर है हमारे पास, इंशाअल्लाह हमें दोनों दुनिया जो है जीत पाएंगे, कामयाब कर पाएंगे। अभी हम सब शिहाबुद्दीन भाई को यहाँ पे रिसेप्शन देने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। ये उनसे हमारा मोहब्बत किस वजह से है? हमारे उनके साथ में मोहब्बत, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत किया इसी वजह से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए उन्होंने केरला से मदीना तक पैदल चला, और पैदल चलने के वक्त लगभग ज्यादा से ज्यादा एक साल से ज्यादा उन्होंने दुरूद और सलाम सलात पढ़ के उन्होंने सफर किया। यही हमारा उनका बीच का मोहब्बत है। उन्होंने मोहब्बत रसूल किया, इसलिए हमने उनको मोहब्बत करते हैं। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते पे हमें किसी से मोहब्बत करना है, हमें अगर किसी से बुग़्ज़ रखना है तो अल्लाह और रसूल की वजह से बुग़्ज़ रखना है। यही तालीम है इसमें। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। हम जितने भी औलिया किराम को, वलीउल्लाह को हम मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत रखा। इसी वजह से ये महीना ख्वाजा गरीब नवाज का महीना है, रजब। पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले, इस्लाम का वो बेहतरीन मैसेज देने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज आप अपने जगह पे बैठिए, धक्का देने का कोई जरूरी नहीं है। सब एक बैठिए प्लीज बैठिए, थोड़ा वक्त, इंशाअल्लाह 1 घंटा मैक्सिमम। तब तक हमारे सईद साहब बैठे हैं और शिहाबुद्दीन साहब जो है यहाँ पे तशरीफ रखे हैं, वो इंशाअल्लाह आपके सामने चंद अल्फाज बताएंगे और सईद साहब दुआ भी करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद, ख्वाजा गरीब नवाज क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़, उन्होंने अताए रसूल नाम का जो है, नाम पे जो है पूरे दुनिया में मशहूर है। क्यों अताए रसूल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताया सपने में, हिंदुस्तान के अजमेर में आकर के रहने के लिए, वहां पे दीन और इस्लाम का इशाअत करने के लिए उन्होंने कहा, संजर से उन्होंने सफर करके लाहौर, दिल्ली सब सफर करके अजमेर तक पहुंचा, वहां पे इस्लाम का काम किया। अभी आप अपना तारीख देखिए, आसाम का तारीख देखिए। आसाम का तारीख अगर आप उठा करके देखेंगे, आसाम के बारे में पूरे दुनिया का बहुत बड़ा एक मुसाफिर रिहिला इब्न बतूता जो लिखा है, इब्न बतूता आसाम के बारे में उनका किताब में लिखा है, आसाम का हालात के बारे में लिखे हैं। हम कितने लोग वो देखा है? रिहिला इब्न बतूता किसी ने देखा है? नहीं देखा। अभी हम एक मुसाफिर को जो है अभी इनको रिसेप्शन दे रहे हैं, लेकिन 500-700 साल पहले जो सफर करने वाले, पूरे दुनिया घूमने वाले इब्न बतूता अपने रिहिला इब्न बतूता में आसाम के बारे में लिख रखा है। और पुराने आसाम का तारीख आप देखेंगे
उस जमाने में आसाम से या बंगाल से जाकर के लोग मक्का और मदीना में मदरसा बनाए थे। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। अल मदरसतुल गियातिया सुल्तानिया बंगालिया नाम पे 2 मदरसा मक्का और मदीना में चलते थे। वो आसाम और बंगाल उस जमाने में सारे बंगाल है। यहाँ के लोग जाकर के मक्का और मदीना में मदरसा बनाए थे, जिसमें 4 डिपार्टमेंट हुआ करता था। हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, ये चारों मजहब का अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था। वो मदरसा के चलाने के लिए वक़्फ़ आपका आसाम और बंगाल में था। वो चलाने के मक्का और मदीना का मदरसा चलाने के लिए आज मक्का और मदीना में पैदल जाकर के आने वाले हमारे शिहाब छोटूर को हम आज इस्तिकबाल दे रहे हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे इस एरिया के उस टाइम के अकाबिर लोग मक्का और मदीना में जाकर के मदरसा करके आए हैं। वहां पे लोगों को तालीम दिलाया है और स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम कराया है। उस जमाने में इतने बड़े तारीख हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने अगर बना के रखा है, वो तारीख को हमें सीखना है। वो तारीख से हमें सीख करके हमें वो जज्बा आना चाहिए कि नहीं, हम पीछे होने वाले नहीं हैं, बल्कि हम आगे हैं, आगे थे, आगे हैं, आगे रहेंगे। हम इस देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। इस देश के लिए बेहतरी के लिए, इस देश के बेहतरी के लिए और ईमान के पुख्तगी के लिए हमें इस देश में रहना जरूरी है। हमारे तालीमात इस पूरे देश में आम करने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। लेकिन इस देश में हमारे कानून है, ये कानून को कभी जो है हमें बॉर्डर पार नहीं करना। ऐसे ये देश में रहने का और समाज को बेहतरी से बेहतरीन मैसेज देने का, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत का मैसेज देने के लिए हम तैयार होनी चाहिए। हमारा और आपका गांव का हालात, हमारा और आपका समाज का हालात हम एक बार देखें। हम अगर मुंह खोलते हैं तो किसी को गाली देने के लिए खोलते हैं। हम किसी से घृणा रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह के वास्ते नहीं बल्कि पैसा के वास्ते। हम अगर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हम मोहब्बत रखेंगे, बुग़्ज़ रखेंगे, जरूर अल्लाह हमारे साथ देगा। आज हमारे सामने बहुत सारे तारीख वाक़ियात मौजूद है। वो तारीख अगर हम पढ़ेंगे, आप जानते हैं 1300 सदी में यानी 700 साल पहले हमारे इस सरजमीन में 80,000 मकातिब हुआ करते थे। 8,000 से ज्यादा मदारिस दारुल उलूम चलते थे। जो दारुल उलूम में साइंस भी पढ़ाते थे, केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, जितने भी फनून हैं सारे फनून का तालीम दिलाते थे। लेकिन आज हमारे मदारिस का हालात क्या है? आज हमारे मदारिस का हालात क्या है? हमारे समाज ने तालीम को 2 टुकड़ा किया, दीनी और असली। ऐसे टुकड़ा करके 2 भाग करके समाज के पास हमने दे दिया। कोई इंग्लिश पढ़ते हैं उनको बोलते हैं वो दुनियावी तालीम लेने वाले हैं, कोई कुरान पढ़ते हैं तो उनको बोलते हैं वो दीन तालीम लेने वाले हैं। लेकिन हमारे नीयत के ऊपर है, हमारे नीयत के ऊपर है। अगर कोई हाफिज भी बनते हैं वो सिर्फ तरावी सुनाने के बाद पैसा बनाने के लिए, तो उनका काम जो है दुनियावी हो जाते हैं।
जो डॉक्टर बनते हैं समाज को खिदमत करने के लिए, वो दीनी हो जाते हैं। उसका फर्क हम नहीं समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें समाज को सही तालीम देने के लिए हमें और आगे बढ़ना है। हमें अच्छे इदारे की जरूरत है, समाज का डेवलपमेंट का जरूरत है। उसके लिए आप सब लोगों का मेहनत, दुआएं हमें चाहिए। मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर अहमद मद्ददुल्लाहुल आली, अल्लाह हजरत को लंबे उम्र अता फरमाए। हजरत ने आज पूरे हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा तालीमी इदारे चलाते हैं, जिसमें लाखों की तादाद में बच्चे ज़ेर तालीम है। सिर्फ एक इल्म नहीं, बल्कि जो आलिम बनते हैं वो एडवोकेट भी बनते हैं, जो आलिम बनते हैं वो डॉक्टर भी बनते हैं। मरकज नॉलेज सिटी बोल करके एक प्रोजेक्ट है, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी है, वहां पे तालीमी इदारे, इस्लामी तालीमी इदारे भी है। ऐसे लगभग हजारों एकड़ का तालीमी सिटी, वो आप लोग सब आकर के देखना चाहिए। उसका एक ब्रांच बंगाल में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, बिहार में है। आसाम में होने के लिए हम लगभग पिछले 10 सालों से मेहनत करते हैं। इंशाअल्लाह यहाँ पे भी होगा। आपका दुआ का दरखास्त है। उसका बंगाल में जो किया है, उसका 10वीं सालाना कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह मार्च 1, 2, 3 को होने वाले हैं। उसमें आप सबको हम मदऊ करते हैं। वहां पे इंशाअल्लाह गौसुल आजम का पोता इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में तशरीफ आ रहे हैं बगदाद शरीफ से। बगदाद शरीफ से अफीफुद्दीन जिलानी साहब इंशाअल्लाह तशरीफ आ रहे हैं। उनको देखने के लिए, उनसे दुआ लेने के लिए आप सब लोगों को हम वहां पे भी मदऊ करते हैं। कबूल है इंशाअल्लाह। मार्च 1, 2, 3 दिन का प्रोग्राम है। ऐसे वहां पे 150 आलिम को दस्तार दे रहे हैं। 150 आलिम को एक साथ दस्तार देने वाले दस्तार बंदी जलसा भी है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आपका यहाँ बंगाल में हो रहा है, इंशाअल्लाह आसाम में भी होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें